नम्र शुरुआत। गोद लेने से एक कहानी शुरू होती है। सैन फ्रांसिस्को में जन्मे एक बच्चे ने अपने जीवन की यात्रा गोद लेने वाले माता पिता की बाहों में शुरू की। किसी को नहीं पता था कि स्टीव जॉब्स नाम का यह बच्चा बड़ा होकर दुनिया बदल देगा। उनके दत्तक माता पिता पॉल और क्लारा जॉब्स ने उनमें कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के मूल्यों का संचार किया। ये मूल्य उनके असाधारण जीवन की आधारशिला बनेंगे। वित्तीय तंगी का सामना करने के बावजूद उनके माता पिता ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। उन्होंने उसमें एक चिंगारी, एक जिज्ञासा देखी जिसे पोषित करने की आवश्यकता थी। उन्होंने उनके हितों को प्रोत्साहित किया, उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मंच तैयार किया। प्रतिभा के बीज, शिक्षा और ज्ञान की प्यास। युवा स्टीव के लिए स्कूल हमेशा आसान नहीं था। वह प्रति ब्रिलियंस, लेकिन उनकी ऊर्जा अक्सर उन्हें मानदंडों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती थी। उन्होंने उन विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जिनमें उनकी रुचि थी, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी में। उनका जिज्ञासु मन ज्ञान के लिए तरसता था, हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहता था। उनकी शैक्षिक यात्रा ने उन्हें रीड कॉलेज तक पहुंचाया, लेकिन पारंपरिक शिक्षाविदों ने उनका ध्यान लंबे समय तक नहीं रखा। उन्होंने अपना रास्ता खुद चुनते हुए पढ़ाई छोड़ दी। हालांकि ज्ञान के लिए उनकी प्यास बनी रही। उन्होंने खुद को सुलेख और डिजाइन में डुबो दिया, ऐसे तत्व जो बाद में एप्पल के प्रतिष्ठित सौंदर्य को प्रभावित करेंगे। एप्पल की उत्पत्ति एक गैरेज, एक विजन और एक क्रांति। सिलिकॉन वैली के बीचों बीच एक विनम्र गैरेज में एक क्रांति आकार ले रही थी। स्टीव जॉब्स अपने दोस्त स्टीव वोजनियाक के साथ एक ऐसी यात्रा पर निकले जिसने तकनीकी परिदृश्य को फिर से परिभाषित किया। उन्होंने एक दृष्टि साझा की, कंप्यूटर को केवल इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए सुलभ बनाना। अपने दृष्टिकोण में अटूट विश्वास के साथ उन्होंने अपना दिल और आत्मा अपने पहले कंप्यूटर एप्पल आई के निर्माण में लगा दिया। इसने एप्पल कंप्यूटर कंपनी का जन्म चिह्नित किया, जो एक महान नियति वाली कंपनी थी। इसके तुरंत बाद एप्पल II का अनुसरण किया गया। इसके चिकना डिजाइन और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस ने जनता की कल्पना को मोहित कर लिया। दुनिया नोटिस करने लगी थी। ट्रायम्फ एंड टर्मोइल, एप्पल का उदय और अचानक प्रस्थान। एप्पल का तेजी से उदय किसी चमत्कार से कम नहीं था। एप्पल II एक शानदार सफलता बन गई, जिसने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। स्टीव जॉब्स अपने करिश्मे और मार्केटिंग प्रतिभा के साथ इस क्रांति का चेहरा बन गए। उनके पास लोगों से जुड़ने, उन्हें अपने दृष्टिकोण की शक्ति में विश्वास दिलाने की अद्भुत क्षमता थी। हालांकि सफलता चुनौतियों के बिना नहीं थी। आंतरिक संघर्षों और अलग अलग दृष्टिकोणों के कारण एप्पल के भीतर सत्ता संघर्ष हुआ। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में स्टीव जॉब्स, दूरदर्शी, जिन्होंने कंपनी को जमीन से ऊपर उठाया था, को बाहर कर दिया गया था। उनके जाने से टेक जगत में हड़कंप मच गया। सेक्शन 5, एक नया अध्याय। नेक्स्ट, पिक्सार और यात्रा जारी है। एप्पल से अपने निष्कासन से निराश नहीं, स्टीव जॉब्स ने इस झटके को खुद को परिभाषित नहीं करने दिया। उन्होंने अपने अटूट दृढ़ संकल्प को नए उपक्रमों में लगाया। नेक्स्ट की स्थापना की, जो एक कंप्यूटर कंपनी है जो उच्च अंत वर्कस्टेशन पर केंद्रित है, और पिक्सार नामक एक छोटे से एनिमेशन स्टूडियो का अधिग्रहण किया। जहां नेक्स्ट को व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वहीं पिक्सार उनके नेतृत्व में फला फूला। स्टूडियो ने टॉय स्टोरी और फाइंडिंग निम्मो जैसी शानदार एनिमेटेड फिल्में रिलीज की, जिन्होंने दुनिया भर के दर्शकों को मोहित कर लिया और एनिमेशन उद्योग में क्रांति ला दी। पिक्सार की क्षमता में जॉब्स के विश्वास का फल मिला था, जिससे रचनात्मकता को पहचानने और उसे निखारने की उनकी क्षमता साबित हुई। सेक्शन 6, द प्रोडिगल सन रिटर्न्स। नए जोश के साथ वापस एप्पल में। भाग्य के एक मोड़ में एप्पल, जिस कंपनी ने एक बार उन्हें बाहर कर दिया था, ने फोन किया। अपने पैरों पर वापस आने के लिए संघर्ष कर रहे एप्पल ने स्टीव जॉब्स के दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता को देखा। 1957 में वह उस कंपनी के शीर्ष पर लौट आए जिसकी उन्होंने स्थापना की थी, अपने साथ सीखे गए सबक और नवाचार के लिए एक नए जोश के साथ। उनकी वापसी ने एप्पल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ तय किया। उनके मार्गदर्शन में कंपनी में उल्लेखनीय परिवर्तन आया। जॉब्स ने उत्पाद लाइन को सुव्यवस्थित किया,
सादगी और उपयोगकर्ता अनुभव पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसे तत्व जो एप्पल ब्रांड का पर्याय बन गए। सेक्शन 7 दुनिया को फिर से आविष्कार करना, आईमैक, आईपॉड, आईफोन और आईपैड क्रांति। दुनिया ने विस्मय में देखा क्योंकि एप्पल ने स्टीव जॉब्स के नेतृत्व में कई जबरदस्त उत्पादों का अनावरण किया जिन्होंने तकनीकी परिदृश्य को फिर से परिभाषित किया। आईमैक अपने आकर्षक डिजाइन और जीवंत रंगों के साथ व्यक्तिगत कंप्यूटर की फिर से कल्पना करता है। आईपॉड ने हमारे संगीत सुनने के तरीके में क्रांति ला दी, जिससे लाखों गाने हमारी जेब में समा गए। फिर आया आईफोन, एक ऐसा उपकरण जो सब कुछ बदल देगा। इस क्रांतिकारी स्मार्टफोन ने एक कंप्यूटर की शक्ति को एक मोबाइल फोन की सुविधा के साथ जोड़ा, जिससे एक श्रेणी परिभाषित उत्पाद तैयार हुआ। आईपैड ने पीछा किया, कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों के बीच की रेखाओं को और धुंधला कर दिया। स्टीव जॉब्स ने एक बार फिर प्रौद्योगिकी के भविष्य का अनुमान लगाया था और उसे आकार दिया था। सेक्शन 8 एक दूरदर्शी नेता, पूर्णता और सरलता की खोज। स्टीव जॉब्स का नेतृत्व उतना ही अपरंपरागत था जितना कि यह प्रभावी था। वह अपने मांगलिक स्वभाव, पूर्णता की अपनी अथक खोज और सरलता में अपने अटूट विश्वास के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने कर्मचारियों को अलग तरह से सोचने, जो संभव था, उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने की चुनौती दी। उनका डिजाइन दर्शन इस विश्वास में गहराई से निहित था कि प्रौद्योगिकी सहज और उपयोगकर्ता के अनुकूल होनी चाहिए। वह समझ गया था कि सच्चा नवाचार न केवल शक्तिशाली तकनीक बनाने में है, बल्कि इसे सभी के लिए सुलभ बनाने में है। उनके दृष्टिकोण और नेतृत्व ने एप्पल को दुनिया की सबसे मूल्यवान और प्रशंसित कंपनियों में से एक में बदल दिया। सेक्शन 9 सुर्खियों से परे एक टेक आइकन का निजी पक्ष। सार्वजनिक व्यक्तित्व के पीछे स्टीव जॉब्स एक जटिल व्यक्ति थे। वह एक समर्पित पिता, एक भावुक कलाकार और एक आध्यात्मिक साधक थे। वह अपनी निजता को महत्व देते थे, अपने निजी जीवन को काफी हद तक लोगों की नजरों से दूर रखते थे। अग्नाशय के कैंसर से उनकी लड़ाई उनके लचीलेपन का प्रमाण थी। अत्यधिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ एप्पल का नेतृत्व करना जारी रखा। उनकी व्यक्तिगत यात्रा, विजय और संघर्ष दोनों से चिह्नित ने उनकी असाधारण कहानी में एक और परत जोड़ी। सेक्शन 10 नवाचार में अंकित एक विरासत, स्टीव जॉब्स का स्थापवार। स्टीव जॉब्स ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने हमें दृष्टि की शक्ति, डिजाइन के महत्व और उत्कृष्टता की खोज सिखाई। प्रौद्योगिकी की दुनिया को बदलने की शक्ति में उनका अटूट विश्वास उद्यमियों और नवप्रवर्तकों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। उनके प्रभाव को हमारे जीवन के हर पहलू में महसूस किया जा सकता है। जिस तरह से हम संवाद करते हैं, उससे लेकर जिस तरह से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि तकनीक केवल उपकरणों से कहीं अधिक हो सकती है। यह रचनात्मकता, संबंध और प्रगति के लिए एक शक्ति हो सकती है। उनकी कहानी मानव सरलता की शक्ति और एक सच्चे दूरदर्शी की स्थायी विरासत का प्रमाण है। सेक्शन 11 उनके शब्दों को जीना, दृढ़ता और उत्कृष्टता में कालातीत सबक। स्टीव जॉब्स का जीवन दृढ़ता की शक्ति, अपने जुनून का पालन करने के महत्व और उत्कृष्टता की अथक खोज का प्रमाण था। उन्होंने हमें सिखाया कि नवाचार के लिए जोखिम उठाने, यथास्थिति को चुनौती देने और सर्वोत्तम से कम पर कभी समझौता न करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने हमें याद दिलाया कि महान काम करने का एकमात्र तरीका है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। उनके शब्द दुनिया भर के सपने देखने वालों और कर्मठ लोगों के साथ गूंजते रहते हैं। हमें अपनी क्रिएटिविटी को अपनाने, अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने और दुनिया को उससे बेहतर जगह छोड़ने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जितना हमने पाया था।